क्या व्यक्ति पूजा पाठ करके अपने बुरे कर्मों के फल से बच सकता है? पहले तो हमें ये समझना है कि पूजा पाठ है क्या। पूजा पाठ का मतलब होता है जो इंसान जिस कार्य को कर रहा है क्या उसकी उसे पूर्ण जानकारी है। अगर पूर्ण जानकारी है तो ठीक है, वरना अधूरे जानकारी हमेशा विष का कारण होता है। अधूरा जानकारी जहर से कम नहीं होता। इसलिए कोई भी कार्य करो तो उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण जानकारी जब होती है तो हमें ठहराव मिलता है। इसी को कहते हैं पूजा पाठ। अब लोग पूजा पाठ करेंगे कि हम परमात्मा का पूजा पाठ करेंगे, तो क्या परमात्मा की पूर्ण जानकारी है कि परमात्मा क्या है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ उसका घर है? परमात्मा की अगर पूर्ण जानकारी नहीं है और अधूरे ज्ञान से अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये भ्रम भ्रांतियों से कम नहीं है, ये सिर्फ गलतफहमी है। पहली बात तो ये सोच लीजिए कि प्रभु परमात्मा कहीं है नहीं। प्रभु परमात्मा कहीं ऊपर आसमान में नहीं है। प्रभु परमात्मा कहीं मंदिर कंदराओं गुफाओं में कैद नहीं है। प्रभु परमात्मा किसी स्थान पर नहीं है। प्रभु परमात्मा किसी के पास नहीं है, किसी गुरु के पास नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार के पास नहीं है। परमात्मा को कोई रखा नहीं है कि वह दर्शन करा देगा, पूजा पाठ करवा देगा, हवन यज्ञ करवा देगा। प्रभु परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, हर पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, तिनके तिनके में है। पूरा ब्रह्मांड प्रभु से ही आच्छादित है, पूरा ब्रह्मांड प्रभु से ही व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल दिसी विदिशहु माही, कहाहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हर जगह प्रभु का ही वास है, हर रूप में प्रभु है, हर प्राणियों के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं हर प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। जब प्रभु हर प्राणियों के हृदय में वास करता है तो कौन किसकी पूजा पाठ करेगा? पूजा पाठ है क्या? पूजा पाठ किसकी करेंगे जब प्रभु हर रूप में विद्यमान है, हर जगह है। जिस प्रकार बर्फ के रोम रोम में पानी है, उसी प्रकार सृष्टि के रोम रोम में ईश्वर का वास है, परमात्मा का वास है। रामायण कहती है सर्वत्र प्रभु है। बाइबल कहता है कण कण में प्रभु है। कुरान शरीफ कहता है जर्रे जर्रा में खुदा है। उपनिषद कहता है तत्वमसी। सभी शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। फिर पूजा पाठ किसका? सब अपने आप में पूर्ण है, सब ठहरे हुए हैं। समुद्र में लहरें बुलबुलें कहीं आ जा नहीं रही है, सब ठहरी हुई है, संपूर्ण है। पत्ते डालियां फूल फल जड़ से जुड़े हुए हैं, संपूर्ण है, सब ठहरे हुए हैं। ईश्वर का पूजा पाठ नहीं होता, ईश्वर की भक्ति होती है। भक्ति मतलब प्रेम। भक्ति का जो शाब्दिक अर्थ है प्रेम है। जिस प्रकार सूर्य से सूर्य की किरणें प्रेम करती हैं, कहती है हे सूर्य जो मैं किरण हूँ ये तुम्हारे से ही हूँ, तो वह प्रेम करती हैं। सूर्य की रोशनी और सूरज में कोई अंतर नहीं है, परंतु इसी का नाम प्रेम है। समुद्र से लहरें बुलबुलें अलग नहीं है, लेकिन लहरें बुलबुलें समुद्र से प्रेम करती है कि हम तुमसे ही है। भक्ति का मतलब होता है प्रेम, प्रेम ही भक्ति है। आप सारी सृष्टि से प्रेम कीजिए, यही है भगवान की भक्ति। भगवान का पूजा पाठ सारी सृष्टि से प्रेम करिए, सभी प्राणियों से प्रेम करिए, सभी वनस्पतियों से प्रेम करिए, सभी इंसानों से प्रेम करिए, जीव जंतु पशु पक्षी आदि सबसे प्रेम कीजिए, यही है भगवान की भक्ति। भगवान से प्रेम भगवान का पूजा पाठ है। यह अटल सत्य है। क्या व्यक्ति पूजा पाठ करके अपने बुरे कर्मों के फल से बच सकता है? पहले तो हमें ये समझना है कि पूजा पाठ है क्या। पूजा पाठ का मतलब होता है जो इंसान जिस कार्य को कर रहा है क्या उसकी उसे पूर्ण जानकारी है। अगर पूर्ण जानकारी है तो ठीक है, वरना अधूरे जानकारी हमेशा विष का कारण होता है। अधूरा जानकारी जहर से कम नहीं होता। इसलिए कोई भी कार्य करो तो उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण जानकारी जब होती है तो हमें ठहराव मिलता है। इसी को कहते हैं पूजा पाठ। अब लोग पूजा पाठ करेंगे कि हम परमात्मा का पूजा पाठ करेंगे, तो क्या परमात्मा की पूर्ण जानकारी है कि परमात्मा क्या है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ उसका घर है? परमात्मा की अगर पूर्ण जानकारी नहीं है और अधूरे ज्ञान से अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये भ्रम भ्रांतियों से कम नहीं है, ये सिर्फ गलतफहमी है। पहली बात तो यह सोच लीजिए कि प्रभु परमात्मा कहीं है नहीं। प्रभु परमात्मा कहीं ऊपर आसमान में नहीं है। प्रभु परमात्मा कहीं मंदिर कंदराओं गुफाओं में कैद नहीं है। प्रभु परमात्मा किसी स्थान पर नहीं है। प्रभु परमात्मा किसी के पास नहीं है, किसी गुरु के पास नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार के पास नहीं है। परमात्मा को कोई रखा नहीं है कि वह दर्शन करा देगा, पूजा पाठ करवा देगा, हवन यज्ञ करवा देगा। प्रभु परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, हर पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, तिनके तिनके में है। पूरा ब्रह्मांड प्रभु से ही आच्छादित है, पूरा ब्रह्मांड प्रभु से ही व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देश काल दिसी विदिशहु माही, कहाहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हर जगह प्रभु का ही वास है, हर रूप में प्रभु है, हर प्राणियों के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं हर प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। जब प्रभु हर प्राणियों के हृदय में वास करता है तो कौन किसकी पूजा पाठ करेगा? पूजा पाठ है क्या? पूजा पाठ किसकी करेंगे जब प्रभु हर रूप में विद्यमान है, हर जगह है। जिस प्रकार बर्फ के रोम रोम में पानी है, उसी प्रकार सृष्टि के रोम रोम में ईश्वर का वास है, परमात्मा का वास है। रामायण कहती है सर्वत्र प्रभु है। बाइबल कहता है कण कण में प्रभु है। कुरान शरीफ कहता है जर्रे जर्रा में खुदा है। उपनिषद कहता है तत्वमसी। सभी शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि।
फिर पूजा पाठ किसका? सब अपने आप में पूर्ण है, सब ठहरे हुए हैं। समुद्र में लहरें बुलबुलें कहीं आ जा नहीं रही है, सब ठहरी हुई है, संपूर्ण है। पत्ते डालियां फूल फल जड़ से जुड़े हुए हैं, संपूर्ण है, सब ठहरे हुए हैं। ईश्वर का पूजा पाठ नहीं होता, ईश्वर की भक्ति होती है। भक्ति मतलब प्रेम, भक्ति का जो शाब्दिक अर्थ है प्रेम है। जिस प्रकार सूर्य से सूर्य की किरणें प्रेम करती हैं, कहती है हे सूर्य जो मैं किरण हूँ ये तुम्हारे से ही हूँ, तो वह प्रेम करती हैं। सूर्य की रोशनी और सूरज में कोई अंतर नहीं है, परंतु इसी का नाम प्रेम है। समुद्र से लहरें बुलबुलें अलग नहीं है, लेकिन लहरें बुलबुलें समुद्र से प्रेम करती है कि हम तुमसे ही है। भक्ति का मतलब होता है प्रेम, प्रेम ही भक्ति है। आप सारी सृष्टि से प्रेम कीजिए, यही है भगवान की भक्ति। भगवान का पूजा पाठ सारी सृष्टि से प्रेम करिए, सभी प्राणियों से प्रेम करिए, सभी वनस्पतियों से प्रेम करिए, सभी इंसानों से प्रेम करिए, जीव जंतु पशु पक्षी आदि सबसे प्रेम कीजिए, यही है भगवान की भक्ति। भगवान से प्रेम भगवान का पूजा पाठ है। यह अटल सत्य है? बिल्कुल नहीं। कर्म फल का भोग अटल है। यदि किसी कारण इस जन्म में नहीं भोग पाएं तो उसे भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना होगा। जो ज्योतिष पूजा पाठ से इसे दूर करने की बात करते हैं वो भी ये कहते हैं कि मारक को कोई टाल नहीं सकता, ग्रह अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा, हम तो बस उसके असर को कम करने के उपाय बता रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब फल भोगना ही है तो क्यों परमात्मा की उपासना करें? तो इसके लिए उपनिषदों में ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी कहा है कि उपासना का अर्थ है समीप बैठना। हम जिस भी पदार्थ के समीप बैठते हैं उस पदार्थ से उसके ही गुणों को पाते हैं। जिस प्रकार से अग्नि की उपासना यानी उसके समीप बैठने से हमें गर्मी व प्रकाश जैसे उसके गुण मिलते हैं, वैसे ही परमात्मा के सामीप्य से उसके सच्चित व आनंद जैसे गुण मिलते हैं। परमात्मा का एक गुण उसका सर्वशक्तिशाली होना भी है, इसलिए उसकी उपासना से हमें दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। दुखों से निपटने का मार्ग भी वो परमात्मा हमें ऐसे दिखाता है जैसे वो हमारा कृष्ण जैसा सारथी हो और हम उसके अर्जुन। इसीलिए हमेशा उसके गुणों को धारण करने की ही प्रार्थना करनी चाहिए, न कि धन वैभव आदि प्राप्त करने की, क्योंकि यदि उसके गुण आ गए तो तमाम वैभव तो आप अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त कर लोगे।